अभी मेरा स्क्रीन आवाज ठीक है? अभी ओके है? हम्म. कालच्या पेक्षा आज बरं आहे. ओके ओके, हाँ, ठीक। हेलो आज सर। फोटो आहे. आज मागचा फोटो दिसतो. ओ, दिस फोटो इज प्रोफेसर पार्क जी। हेलो सर। हेलो पंकज, फुल्ली स्माइलिंग। अपग्रेड, फुल्ली अपग्रेडेड। कल 12 बजे तक बैठना पड़ा मुझे, 1 बजे इसको सेटिंग देखने में। अच्छी और चीजें मुफ्त लेते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, तब तक बाकी लोग ज्वाइन होंगे। जस्ट रिवाइज, कल क्या पढ़ा हमने उसको रिवाइज कीजिए। कल हमने जो पढ़ा वो बॉडी के बारे में पढ़ा। बॉडी का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। बॉडी को पहले हमने जो देखा, हेड, नेक, चेस्ट। आज हम उसके डायग्राम्स पूरे निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाए। हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो। आज इसको बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शरीर ठीक होगा तो ही हम हमारा जीवन आनंद के साथ गुजार सकते हैं। तो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सीखने जा रहे हैं, बॉडी हीलिंग। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको कहते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन। हीलिंग थ्रू बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी को हील कर, हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। बॉडी को समझेंगे। एक डायग्राम हमने निकाली थी बॉडी की। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। जस्ट हम पहले इन चीजों को कंप्लीट कर। बॉडी, ये डायग्राम हमने निकाली है। आज इस बॉडी को हम देखते हैं।
बॉडी, चेस्ट इज हेट्रो, एब्डोमेन इज होमो। ये हमने निकाली है डायग्राम, फिर भी एक बार मैं आपको देता हूँ जो कल का क्लासिफिकेशन है। डायफ्राम रीजन connecting neutron, and then neck is neutron. Neck is neutron. Neck is neutron. And here is complete neutron. Complete neutron. इसको हमने देखा था, इस डायग्राम को हमने देखा है। नेक इज न्यूट्रॉन, नेक इज न्यूट्रॉन, चेस्ट इज हेट्रो, abdomen is homo, and diaphragm is connecting neutron, बड़ा एन छोटा एन, and then head region is complete neutron. तो इसको हम इस तरह से लेंगे। फिंगर्स को अगर हम देखते हैं, अगर ये हेट्रो, चेस्ट इज हेट्रो। अभी आपको कलर से समझ में आना चाहिए। ब्लू कलर इज होमो, एंड ग्रीन कलर प्लस ऑरेंज कलर इज कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। इसको हम कनेक्टिंग न्यूट्रॉन भी यूज कर सकते हैं और कंप्लीट न्यूट्रॉन दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें दोनों कलर मिक्स कर कनेक्टिंग प्लस कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कल जो देखा
बॉडी को कितने कितने टाइप से देखा, थोड़ा सा रिवाइज करो। बॉडी को हमने कितने कितने टाइप से देखा। पहले पूरे सेंट्रल बॉडी को, उसके बाद में हाथों को पैरों को देखा, उसके बाद में क्या देखा आपने, है ना, सेल, टिश्यू, इसके बारे में हम सब डायग्राम निकालेंगे आप। कितना कल का किसने प्रयोग किया, लेग के ऊपर, नीक पेन के ऊपर, और आहो। हेलो, ठीक है। तो आज हम उस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट लेग कौन सा है, क्या है लेफ्ट लेग? आर्म्स और बॉडी को, आर्म्स और लेग को हम डिवाइड करते हैं। इस तरह से इस डायग्राम को निकाला जा सकता है। मेरा इतना डायग्राम अच्छे नहीं है, समझ के लिए। देन हम यहाँ पे इस सेंट्रल बॉडी को पूरे हम कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो सेंट्रल बॉडी को, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है। पूरे सेंट्रल बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रो, या फिर स्पाइन को आप कंप्लीट न्यूट्रो से ले सकते हैं, स्पाइन पूरी बॉडी। देन लेफ्ट लेग क्या लिखा है हमने, लेफ्ट लेग न्यूट्रो। ये डायग्रामेटिक आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए डायग्राम्स निकालें। लेफ्ट आर्म क्या है, हेट्रो। राइट आर्म क्या है, कनेक्टिंग न्यूट्रो। और राइट लेग क्या है, होम। इसको हम एक डायग्रामेटिक करते हैं तो समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाथ लिखेंगे, हाथ निकालेंगे।
तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, न्यूटो। ये क्या है, होमो। ये क्या होगा, न्यूट्रो। और ये हेट्रो। ओके। और ये कंप्लीट। समझ में आ रहा है ये डायग्राम। और क्या हमने पढ़ा कल का, और क्या पढ़ा। लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम। लेयर का भी एक डायग्राम निकालते हैं, इस तरह से लेयर्स को निकालेंगे। लेयर में लेयर का भी हमने क्या क्या लेयर्स है बताओ थोड़ा सा, क्या क्या लेयर्स है। सबसे बाहर क्या है, स्किन। इस तरह से हम निकालेंगे। इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना। लेयर्स, सबसे बाहर क्या है, स्किन। अंदर से चलते हैं हम, अंदर से चलते है ना। मैं यहाँ ऐसी डायग्राम निकालूंगा, ये ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ऊपर क्या होता है, ऑर्गन्स के बोन्स। ऊपर क्या होता है, बोन्स, हड्डियां, है ना, बोन्स, कवर। बोन्स को हमने, सॉरी ब्लू कलर में, बोन्स। बोन्स के ऊपर क्या होते हैं, मसल्स। मसल्स। मसल्स का शेप कैसे होता है, स्पाइरल। और उसके ऊपर क्या होती है, स्किन, है ना, स्किन। ओके। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या है, न्यूटो। ऑर्गन्स, देन बोन्स, बोन, देन मसल्स, देन स्किन।
ये लेयर, ये लेयर सिस्टम। ऑर्गन्स मतलब कौन सा फोर्स है? ऑर्गन्स मतलब कौन सा फोर्स? न्यूटो। न्यूटो। बोन्स मतलब कौन सा फोर्स? होमो। होमो। और मसल मतलब कनेक्टिंग न्यूटो। कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। न्यूट्रो। एंड स्किन मतलब हेड। इस तरह से हम शरीर को हम समझ रहे हैं। ओके। उसके बाद में हम सेल्स, है ना, सेल, देन सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में, अभी मैं थोड़ा सा उसके पहले, हाथ को, क्या हाथ में हम चार हिस्से दिखाई देते हैं आपको? देखिए, हाथ में चार हिस्से हैं क्या? एक हाथ को ऊपर कीजिए, एक हाथ को ऊपर कीजिए, यहाँ से चार, चार भागों में डिवाइड है क्या? देखिए कितने भाग है? ट्रायोजन दिखाई देते हैं? सब जन देखिए, है क्या है? शोल्डर, शोल्डर इज न्यूटो, शोल्डर इज न्यूटो। ये अपर आर्म इज हेट्रो, एल्बो इज न्यूट्रो, फोर आर्म इज होमो, एंड हैंड इज कंप्लीट न्यूट्रो। पांच है ना? है क्या ट्रायोजन? क्या आप एल्बो जॉइंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एल्बो जॉइंट की मुद्रा कौन, फोर्स कौन सा आएगा? एल्बो। शोल्डर का फोर्स कौन सा आएगा? शोल्डर का फोर्स न्यूटो। देन अपर आर्म हेट्रो, एल्बो जॉइंट न्यूट्रो, फोर आर्म होमो, एंड देन लोअर आर्म, लोअर हैंड, हैंड इज कंप्लीट न्यूट्रो। कहाँ पे हाथ कंप्लीट हो गया? इसके आगे हाथ है क्या? इसके आगे कोई स्ट्रक्चर है? यहाँ पे कंप्लीट हो गया ट्रायोज, हैंड का, अपर आर्म का ट्रायोज। ओके, समझ में आ सर रहा है? ये क्या बताया आपने, ये क्या चीज होगी? कनेक्टिंग न्यूट्रॉन, इसको हम डायग्रामेटिक निकालते हैं, डायग्रामेटिक। ओके। निकालते हैं आर्म या लेग्स। आर्म को डिवाइड करेंगे तो लेग्स को भी हम डिवाइड करेंगे। एक आर्म को डिवाइड करते हैं, है ना? चलो लेग्स को भी और आर्म्स को भी डिवाइड करते
ओके, समझ लीजिए इस आदमी को। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी है लेकिन आपको समझाने के लिए डायग्राम जरूरी है। न्यूटो क्या है? दिस इज न्यूटो। हिप जॉइंट, हम पहले पैर को समझेंगे। हिप जॉइंट, हिप जॉइंट क्या होंगे? न्यूटो। देन अपर लिम्स क्या होंगे? ये क्या होंगे? हेट्रो। हेट्रो। देन लोअर लिम्स क्या हो गए? होमो। एंड देन फुट क्या हो गए? क्यों कंप्लीट न्यूट्रो? कौन बताएगा? इसके आगे स्ट्रक्चर कोई है क्या? यहाँ पे ट्रायोजिन कंप्लीट हो गया। पांच स्टेप हो गए क्या? देखिए, नीस। 0 2 3 और कनेक्टिंग न्यूट्रो रह गया। हाँ। कनेक्टिंग न्यूट्रो क्या है? नीस। न्यूटो, हेट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, होमो एंड कंप्लीट। और कंप्लीट न्यूट्रो के लिए हम कौन सी फिंगर यूज कर सकते हैं? मिडल फिंगर यूज कर सकते हैं फुट के लिए। वैसे ही आर्म्स का देखिए। आर्म्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, इस हाथ में मैं करता हूँ। शोल्डर क्या हो गया? शोल्डर क्या हो गए? न्यूटो। फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी फिंगर आएगी? न्यूटो। शोल्डर के लिए कौन? शोल्डर की कुछ भी तकलीफ आएगी तो क्या होगा? न्यूटो फोर्स। अपर आर्म के लिए एल्बो तक पेन है बॉडी किसी आर्म में, तो कौन सी फिंगर? हेट्रो। 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 फोर आर्म में पेन है, एल्बो के नीचे रिस्ट तक पेन है, तकलीफ है, होमो। 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 कार्पेल टनल सिंड्रोम सुना है आपने? कार्पेल टनल सिंड्रोम, रिस्ट जॉइंट में आपको तकलीफ होती है। सॉरी, ये होना चाहिए कंप्लीट म्यूट। और कनेक्टिंग न्यूट्रो क्या आएंगे? एल्बो जॉइंट। शायद किसी को मैंने न्यूट्रो बताया, तब इसको हम करेंगे।
कनेक्टिंग न्यूट्रॉन, हेट्रो, होमो, और कंप्लीट। ठीक, इसको हम समझेंगे। क्या हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, कौन से भी पार्ट को? कार्पेल टनल सिंड्रोम सुना है आपने? कार्पेल टनल, चलो, नी पेन सबको है या नहीं है? कितने लोगों को नी पेन है, घुटने दर्द करते हैं? मुझे कौन सी फिंगर आएगी फिर? कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। कनेक्टिंग। अब आप इस तरह से आपके हाथ को, बॉडी को ठीक कर सकते हैं, नहीं ठीक कर सकते? बॉडी के सब पार्ट्स की मुद्रा आ गई, मिल गई आपको? बॉडी के सब पार्ट्स की, हेड की मिल गई, नेक की मिल गई, चेस्ट की मिल गई, एब्डोमेन की है, आर्म्स की है, लेग्स की है। आर्म्स में भी हमने बॉडी को डिवाइड किया। क्या ट्रायोजिन सब जगह मिला आपको, दिखा? ट्रायोजिन सब जगह दिखा ना आपको या नहीं दिखा? तो ये वर्ल्ड ट्रायोजिन, अगर हमारा शरीर ट्रायोजिन से बना है तो बाकी सारी चीजें भी हमारी ट्रायोजिन से बनी। सेल को भी हम सबसे, मैं यहाँ पे सेल टिश्यू का देने से अच्छा, सेल, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम्स। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा शरीर का सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है? शरीर किससे बना है हमारा? कौन बता सकता है? ये सब शरीर जो बना है, ये किससे बना हो? कौन बता सकता है? सेल्स, हम्म, सेल, सेल, सेल भी किससे बना है? एटम शब्द सुना है आपने? एटम, अणु रेणु से, और वो अणु रेणु भी किससे बने हैं? तो पंच तत्वों से बने हैं। किससे बना है? पंच। मैं आज उस पंच तत्वों की आपको टेक्निक, क्योंकि ये बॉडी से भी, बॉडी के पार्ट्स को ठीक करने से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा और डीप जाएंगे तो पंच तत्व। क्या क्या है पंच तत्व, मालूम है? कौन से है, बताओ थोड़ा। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। जल, अग्नि। हम्म, हम्म, सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से शरीर बना है। और इन पांच तत्वों में ही बिगाड़, मतलब बीमारियां, मैं उसको आज थोड़ा सा और डीप में बताऊंगा। तो पंच तत्व, एक सूत्र याद रखना है आपको हर वक्त। आकाशात वायु, वायुत अग्नि, अग्नित जल, जलात पृथ्वी, और पृथ्वी में अगेन आकाश तक, ये सर्कल रहता है। आकाश में क्या समाया हुआ है?
आकाश में ही ये सब चारों एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। आकाश इज द ऑपरेटर। आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब होता है ब्रह्मांड। आकाश का मतलब है ब्रह्मांड। वैक्यूम। वैक्यूम। आकाश का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम है ना। पोकड़ी कहते हैं उसको मराठी में, पोकड़ी, है ना। अगर जगह ही नहीं होती उसको स्पेस कह सकते हैं हम। ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं। लेकिन स्पेस में से भी आकाश, वायु, आकाश में क्या बहता है? वायु तत्व। वायु तत्व किसको क्रिएट करता है? वायु तत्व अग्नि को क्रिएट होने के लिए क्या जरूरी होता है? अग्नि को क्रिएट वायु। करना है तो वायु तत्व होना चाहिए। ओके। और जल को क्रिएट करने के लिए अग्नि तत्व होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जल कैसे क्रिएट होता है? बाष्पीभवन सुना है आपने? और बाष्पीभवन, बरोबर बूंद अग्नि से बनती है, देन जल क्रिएट होता है। इसलिए आकाशात वायु, वायु तो अग्नि, अग्नि में जल। जल की उत्पत्ति अग्नि से है, इस बात को ध्यान रखिए। जल की उत्पत्ति अग्नि से है और पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है। इस बात को, ये सीक्वेंस है। जल में पृथ्वी है या पृथ्वी में जल है? कौन बताएगा? जल में पृथ्वी है, पृथ्वी में जल है? जल में पृथ्वी है। है ना। 72% वाटर है और उसमें पृथ्वी होती है। अब अगर आप जमीन के नीचे भी जाएंगे तो क्या मिलता है? पाताल में क्या मिलता है? जल ही मिलता है। समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस मेरे साथ रखिए। ये फिंगर रिप्रेजेंट करते आकाश। आकाश मतलब सर्वव्यापी। आकाशात वायु, आकाश में वायु, न्यूटो। वायु तो अग्नि, हिट्रो। अग्नि, जल, जल में पृथ्वी। ये ट्रायोजन सीक्वेंस। इसको हम, है ना, डायग्राम, पहली डायग्राम निकालनी है। पहली डायग्राम में पहले क्या? वायु, न्यूटो, वायु, हेट्रो, अग्नि, जल, कनेक्टिंग न्यूट्रो, और पृथ्वी, होमो, और कंप्लीट न्यूट्रो, आकाश। आकाश में ये सब समाया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आकाश क्या है? हमारे शरीर का। वहां पे लिखिए, वहां पे लिखिए बेसिक सिद्धांत है बीमारी का, व्याधि का सिद्धांत। कोई भी व्याधि इन चार तत्वों के बिगाड़ से हो। आकाश कभी बिगड़ता नहीं। आकाश मतलब वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस है। कौन से चार तत्व बिगड़ जाते हैं तो व्याधि तैयार होती है? अग्नि बिगड़ जाता है, या जल बिगड़ जाता है, या पृथ्वी बिगड़ जाती है, या वायु तत्व बिगड़ जाता है। इसमें से एक भी तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया तो शरीर की बीमारियां होती है। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे बताइए, किडनी स्टोन सुना है आपने? किडनी स्टोन, किडनी स्टोन सुना है? हाँ मुझे किडनी है ना। स्टोन। किडनी स्टोन में कौन से दो तत्व बिगड़ जाते हैं? क्या पता है आपको? मालूम है? किडनी स्टोन में जल तत्व है। जल तत्व और पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। क्या बढ़ जाता है और क्या कम हो जाता है? इसमें से क्या बढ़ जाता है और क्या कम हो जाता है? जल तत्व कम होता है, पृथ्वी तत्व बढ़ता है। जल तत्व कम होता है, पृथ्वी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? किडनी, किडनी स्टोन
मैं आज सिखाऊंगा इन पंच तत्वों को कैसे कम ज्यादा कर किया जाए। किसी भी चीज को उठाना है, बढ़ाना है, तो क्या एक्शन होती है हमारी? क्या किसी को उठाना है तो कौन सी क्रिया करते हैं? ये करते हैं या ये करते हैं? किसी को कम करना है, बिठाना है, तो कौन सी क्रिया करते हैं? ये। और किसी को उठाना है, बढ़ाना है, तो क्या करते हैं? ये। अभी इस डायग्राम किडनी स्टोन की मुझे मुद्रा बताएंगे आप। फोर्स। किडनी स्टोन पृथ्वी तत्व की पृथ्वी तत्व की फोर्स कौन सा बताया मैंने? होमो। होमो। तो पढ़ेंगे और पृथ्वी होगा। जल तत्व का कौन सा फोर्स बताया मैंने? कनेक्टिंग न्यूट्रल। हम उसकी डायग्राम निकालेंगे। तो क्या करना है किडनी स्टोन में? जल तत्व बढ़ाना है और पृथ्वी तत्व को घटाना है। हाँ। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? पृथ्वी तत्व की कहाँ पे रहेगी? एक हाथ में पृथ्वी को नीचे और जल तत्व को ऊपर। आप समझ में आ रहा है कौन सा? क्या मैं कभी कभी ये मुद्रा देता हूँ आपको, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? ये एक कॉन्शियसनेस है, बहुत सारे कॉन्शियसनेस है, बस एक मैं बता रहा हूँ। अगर इस लेवल पे आप कुछ बीमारी को ठीक करेंगे तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तुरंत ये फास्ट हो जाएगा। बॉडी को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि हम किसके ऊपर कर रहे हैं? बॉडी के कौन कौन से हिस्से पर काम कर रहे हैं? बेसिक एलिमेंट, सबसे मौलिक पंच तत्वों के। शरीर कहाँ से आया और कहाँ पे जाता है? कौन बताएगा? शरीर का जन्म कैसे हुआ और शरीर जाता कहाँ पे? पंचतत्व से आता है, पंचतत्व में विलीन होता है। एक डायग्राम को से हम इसको समझेंगे। चलो, मुझे बताइए थोड़ा सा, शरीर कैसे निर्माण हुआ? आपका शरीर कैसे आया? बताओ। शरीर कहाँ से मिला? शरीर कहाँ से मिला? कैसे? कैसा पैदा हुआ? शरीर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? तो डबा कुठं आहे तुझा? होय, त्या ह्याचा एक मिनिट. म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। पंकज म्यूट करो। ध्यान होना चाहिए क्लास के दौरान। म्यूट। ठीक? मुझे बताइए, शरीर, बॉडी कैसे क्रिएट? बॉडी को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, बॉडी बॉडी कैसे क्रिएट हुई? कौन से दो चीज आने के बाद बॉडी क्रिएट होती है? बॉडी मतलब सेल। पहले सेल डेवलप। कौन से दो तत्व? कौन से? किससे बॉडी क्रिएट होती है? स्त्री बीज और पुरुष बीज सुना है ना आपने? स्पर्म एंड ओवम। ओवम। और स्पर्म और ओवम कैसे बनते हैं? सेल से फिर टिश्यू। टिश्यू से फिर जो कुछ भी हमने पढ़ा अभी, ये कैसे बना? हमें टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स, सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
नर्वस सिस्टम, और सिस्टम से फिर कंप्लीट बॉडी, दैट इज पार्ट्स एंड जॉइंट्स, तो कहते हैं पार्ट्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट, पार्ट्स एंड, यहाँ पे पार्ट्स एंड जॉइंट्स। स्पर्म एंड ओवम के कहाँ से आई, किससे बनते हैं? किसी को आयुर्वेद का कंसेप्ट मालूम है? स्त्री बीज पुरुष बीज कैसे बनता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस शुक्र धातु से शुक्र धातु किससे बनता है? रस, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उससे बनता है। और जो कुछ भी खाते पीते हैं वो कहाँ से मिल रहा है हमें? पंच तत्वों से मिल रहा है। हम फूड कॉन्शियसनेस को देखने जा रहे हैं, देखेंगे। जो कुछ भी खाते हैं, पंच तत्व, जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं, सूरज की रोशनी रिसीव करते हैं, जल लेते हैं, वायु लेते हैं, इससे ये स्पर्म एंड ओवम बनते हैं। और इस स्पर्म और ओवम से बन के फिर बॉडी बनती है। समझ में आ रहा है कैसे बना है शरीर हमारा? ये शरीर बनने के लिए क्या बेसिक जरूरी है? पंच तत्व। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी मैं मुद्रा सिखा रहा हूँ वो कहाँ पे काम कर रही है? आपके बेसिक से बेसिक मूल तत्व के ऊपर। और जो मूल तत्व के ऊपर काम करेगा वो कैसे होगा? पूरा रूट लेवल पे हिल कर। इस बात को समझिए, ये ऊपर का मामला नहीं है। मैं जो कल तक पढ़ा रहा था वो बॉडी के पार्ट्स को पढ़ा रहा था, बॉडी, हेड, नेक, चेस्ट। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं हम पंच तत्व, वो कहाँ पे काम करेंगे? आपके अगर जेनेटिक बीमारियां भी हैं वो भी चली जाएगी बॉडी लेवल की। समझ में आ रहा है? पंच तत्व की मुद्रा मेडिटेशंस, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जलस करना चाहूंगा। इसीलिए जो मेरा 23rd, 24th और 25th का ऑफलाइन शिविर है वो डायरेक्टली पंच तत्वों से कनेक्टेड। हम वहां पे डायरेक्टली, ये तो हम ऑनलाइन समझ रहे हैं, वहां पे हम फिजिकली बॉडी को टच करेंगे पंच तत्व। ऐसा स्पॉट है। ओके, कभी आपका मिल जाएगा मौका तो ज्वाइन हो जाएगा। बट अभी तो क्या कर सकते हैं? पंच तत्वों को, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही? ये जो मुद्रा है पंच तत्व की, इसीलिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये किसके ऊपर काम करते हैं? आपके पंच तत्वों को ठीक करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब आपको ज्यादा काम करेगी, आपने जो कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आपका आहार कैसे होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए या राजसिक तामसिक होना चाहिए? जो कुछ भी खाते हैं वो कैसे होना चाहिए हमारा? सात्विक होना चाहिए। वहां पे लिखिए, आहार की व्याख्या लिखिए। आहार का मतलब क्या है? वहां पे लिखिए आहार का मतलब। कौन बता सकता है? किसी को मालूम है आहार? आहार का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? प्रयास कीजिए, बताइए, कोई बताइए आहार का मतलब क्या है? वहां पे लिखिए, आहार का मतलब है जो कुछ भी हम पंच ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं, उसको कहते हैं आहार। सूरज की धूप ये भी आहार है हमारा। जल आहार है।
और अन्न खाली पृथ्वी तत्व से जो लेते हैं उसको अन्न कहते हैं। जो कुछ भी इंद्रियों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच भी आहार में आता है। जो कुछ भी हम परसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। तो मोबाइल पे क्या देखते हैं हम, टीवी पे क्या देखते हैं, क्या इसका असर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मन के साथ शरीर के ऊपर भी होता है। ओके। तो इसमें और डीप डीप में इसके ऊपर मैं एक लेक्चर सेपरेटली सी लूंगा, तब तक आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे बनाए शरीर? पंच तत्वों से। और शरीर कहाँ पे विलीन होता है? पंच तत्वों में होता है। ओके। तो एक बार मेरे साथ कीजिए। अभी जो मैं मुद्रा दे रहा हूँ कहाँ पे काम करेगी आपको? डीप लेवल पे। अभी हमने किडनी स्टोन का एक उदाहरण दिया। तो किडनी स्टोन की अगर क्रिया करेंगे, ये प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है। सब ट्रीटमेंट लेने के बाद, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी लेने के बाद भी वो स्टोन गिर नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। जस्ट सिंगल मुद्रा से वो निकल गए। जस्ट एक सुंबल, लेकिन उसके लिए चेतना, कॉन्शियसनेस काम करना चाहिए। ओके। तो पंचतत्वों की मुद्रा देखिए। आकाश, वायु, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसके नाम बताइए मुझे। वायु तत्व का फोर्स कौन सा है? वायु तत्व का फोर्स कौन सा है? न्यूटन। अग्नि तत्व का फोर्स कौन सा है? हेट्रो। जल तत्व का फोर्स कौन सा है? कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। और पृथ्वी तत्व का फोर्स कौन सा है? ओम। और इन सबको बैलेंस करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? आकाश। चलो इसकी डायग्राम हम निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको मिस नहीं करना है। एक अच्छा सा हैंड बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसकी मैं प्रैक्टिकल लेने वाला हूँ। पंचतत्व इंपॉर्टेंट। कलर्स इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे। हेट्रो, होमो, और कनेक्टिंग।
या इसके नाम लिखने जरूरी है या आपको समझ में आ जाएगा? आ जाएगा। ये क्या हो गया? एयर, वायु। ये क्या हो गया? अग्नि। ये क्या हो गया? पृथ्वी। और ये क्या हो गया? जल। फोर्सेस कौन से हैं लिख के रखिए। न्यूट्रो, होमो, हेट्रो, और न्यूट्रो। ओके। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे आकाश बताइए। क्यों नहीं? सॉरी, आकाश इसमें थम। आकाश। आकाश थम बह गया उसमें। अच्छा, ठीक है। आकाश इज द थम, वो बैलेंस है। ओके। आकाश को भी- ये पूरा आकाश है, कंप्लीट न्यूट्रल। थम प्लस पूरा आकाश। स्पेस। समझ में आया? कोई भी गांठ बन जाती है, एग्जाम्पल, कोई भी सिस्ट गांठ बन जाती है, वो क्या होता है? कौन सा तत्व बढ़ता है? कौन सी भी गांठ, चाहे वो कैंसर की हो, कोई भी गांठ, गांठ में कौन सा तत्व है? कौन बताएगा? पृथ्वी। पृथ्वी बढ़ जाती है। पृथ्वी बढ़ जाती है। ओके। पृथ्वी। अगर कौन सा तत्व कम हो रहा है, घट रहा है, इसके बारे में अगर हमें डाउट है तो खाली जो बड़ा हुआ है उसको बैलेंस करो, बाकी के सब बैलेंस। जो कुछ भी इम्बैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस करो। पृथ्वी तत्व, कोई भी गांठ, पृथ्वी तत्व। समझ में आ रहा है? चर्बी की गांठ, लाइपोमा, सुना है आपने? चर्बी की गांठें हो जाती है, लाइपोमा। अभी मुझे बताइए, मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। चर्बी की गांठ कहाँ पे होती है? स्किन के अंदर होती है या मसल के अंदर होती स्किन के अंदर। है? स्किन के नहीं। अंदर। हाँ। स्किन और मसल के बीच में होती है। ओके। स्किन के और मसल, तो स्किन के अंदर क्या इस तरह से आप कर सकते हैं? स्किन में कौन सा तत्व बढ़ गया? गांठ बन गई थी, पृथ्वी तत्व। क्या इस तरह से आप कर सकते हैं? एक हाथ में ये,
आप इस तरह से भी कर सकते हैं। किसी को बड़ा कम करना है तो यहाँ पे टच कर, किसी को कम करना है तो यहाँ पे टच कर। क्या ये मुद्रा देता हूं मैं कभी कभी आपको? किसी को कम करना है तो यहाँ जीरो कर देना है, मर्ज कर देना है, कम भी नहीं, मर्ज करना है। ओके, स्किन का चर्बी की गांठ, क्या ये मुद्रा आप कर सकते हैं चर्बी की गांठ के लिए? इस तरह से। ओके, मुझे बताइए, ब्लड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो गए, मतलब कौन सा तत्व बढ़ गया? कौन सा तत्व बढ़ गया? हार्ट के ब्लॉकेजेस, पृथ्वी तत्व बढ़ गया। अगेन पृथ्वी, क्या इसको कम कर सकते हैं आप नीचे की तरफ या फिर ऐसे? ओके, इस तरह से। मुझे बताइए, सर इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है कि राइट हैंड में ऐसा करना चाहिए, लेफ्ट हैंड में ऐसा करना चाहिए? हाँ नहीं, अभी मैंने उसको नहीं समझा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कर लेना है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं, है ना। समझो कोई चीज आपको बढ़ानी है, कम करनी है, तो यू कैन टेक दैट हैंड। इसमें थोड़ा सा और डिवाइड करूंगा मैं, धीरे धीरे जाऊंगा, लेकिन अभी ये ध्यान, आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा तत्व बढ़ाना है तो क्या करना है? ऊपर रखना है। कौन सा तत्व कम करना है तो क्या करना है? नीचे। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, डिहाइड्रेशन सुना है आपने? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन में जल तत्व कम होता है। जल तत्व को होता है, तो जल तत्व को क्या करेंगे आप? जल तत्व की कौन सी फिंगर है, कौन सा फोर्स है पंकज? जल तत्व का कनेक्टिंग, कौन सा फोर्स है कनेक्टिंग, पंकज? भूल जल रहे हैं तत्व का कौन सा फोर्स है? सर, कनेक्टिंग भूल में रहे हैं। कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। क्या करना है उसको? ऊपर लेके जाना, ऊपर। ठीक, होता है ना जल तत्व। डिहाइड्रेशन, क्या डिहाइड्रेशन की मुद्रा मिल गई आपको? इस पंच तत्वों को अगर आप ठीक तरह से समझेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए पंचतत्व। मुझे बताइए, अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में, अस्थमा, कोई भी अस्थमा हो, एलर्जी का अस्थमा हो, कोई भी होगा, किस तत्व की बीमारी? वायु तत्व की। एयर, वायु तत्व। वायु तत्व की बीमारी। क्या अस्थमा में हम ये क्रिया कर सकते हैं मुद्रा? बहुत वंडरफुल रिजल्ट, बहुत वंडरफुल। अस्थमा। ओके, समझ में आ रहा है? क्या प्रैक्टिकली समझ रहे हैं आप मुद्राओं को? मेरा मेरा ये इम्पोर्ट, ये मुझे ये समझाना है। अगर ये समझ पाए तो आप ठीक तरह से, अस्थमा मतलब दम, दमा कहते हैं उसको। कोई भी अस्थमा हो, एलर्जी हो, कोई भी हो, क्या इसमें हम तुरंत हेल्प कर सकते हैं वायु तत्व की मुद्रा से? इसे इसमें कहते हैं वायु, डिफेक्ट। हाँ, सॉरी सर, इसमें वायु तत्व मीन्स ऊपर या नीचे मीन्स ये कैसे कैसे बैलेंस करते हैं वायु इसको? तत्व क्या होता है? डेफिशिएंट होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, तो क्या हाँ हाँ, करेंगे? बढ़ाना है। बढ़ाएंगे, ऊपर ठीक है। रखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे बताइए, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, उसमें कौन सा तत्व इम्बैलेंस होगा होता है? कॉमन जनरली पेट साफ होने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। खाली जल चाहिए या उसके और कुछ चाहिए उसके साथ? जल।
एयर भी चाहिए, किसी भी चीज वायु भी को चाहिए। मूव करने के लिए एयर चाहिए नहीं चाहिए? हम्म। आज हम किससे कम्युनिकेट हो रहे हैं? हमारा कम्युनिकेशन के लिए कौन माध्यम बन रहा है? आप मुझसे बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इसके लिए एयर कौन माध्यम है इन पंच तत्वों में से? एयर वायु। एयर और स्पेस, आकाश। एयर सुनाई समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, हियरिंग लॉस में कौन सा तत्व चाहिए? वहाँ पे दो लॉस होते हैं, कंडक्टिव और कंडक्टिव लॉस। मेरे शब्दों को, अगर वो स्ट्रक्चरल बीमारी नहीं है, कॉमनली जो हियरिंग लॉस होता है वो कौन सा तत्व का बिगाड़ होता है? वायु तत्व का होता है। इसमें और डिटेल हम समझेंगे हर एक के नीचे। डाइजेशन के लिए कौन सा तत्व चाहिए? डाइजेशन के लिए अग्नि। अन्न पाचन करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? अग्नि। अग्नि। अग्नि तत्व चाहिए। राइट, तो अग्नि तत्व की ये मुद्रा, क्या इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं? इसको ठीक तरह से यूज कर सकते हैं आप इस डायग्राम को? ये बहुत बेसिक, इस लेवल पे अगर आपको शरीर को ठीक करना आ गया तो आपके बहुत सारी बीमारियां चली जाए, बहुत सारी बीमारियां। क्योंकि बीमारियों का मूल कारण होता है, शरीर की बीमारियों का मूल कारण होता है इम्बैलेंस ऑफ द पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आज हम मेडिटेशन देंगे पंच तत्वों का, पंच तत्वों का मेडिटेशन। प्रकाश जी, आपको समझ में आ रहा है? मुझे लिखना पड़ता है। शरीर के पंच तत्वों को हम बैलेंस करेंगे। Okay? कैसे सीक्वेंस कैसे करेंगे? इस तरह से मेरे साथ करना है। आकाश, आकाश। वायु, वायु। अग्नि, जल, अग्नि। पृथ्वी। जल। ऐसे पृथ्वी। 21 टाइम्स हमें चांट करना है मन में ही। आकाश, सर एक आकाश। क्वेश्चन है कि अगर आपने हाँ बोला एस्थमा के लिए वायु तत्व का बढ़ाना है, अगर गैस होता है तो गैस हाँ, के लिए वायु का ही तत्व होता है, तो आप उसको नीचे। बैलेंस कैसे करेंगे फॉर? हाँ, इसमें, हाँ बहुत अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझिए, इस बात को समझिए। डायरेक्शन ऑफ द मुद्रा लिख के रखिए, इसको डायरेक्शन ऑफ द मुद्रा कहते हैं। ओके, किसी भी चीज को बढ़ाना है तो ऊपर के डायरेक्शन में, किसी भी चीज को घटाना है तो नीचे की डायरेक्शन में। और हम कंफ्यूज है, बढ़ाना है घटाना है तो क्या करेंगे? साइड में रखेंगे। ओके, ओके। तो नहीं, पहले मुझे कैसे यूज करो? वो तत्व, अगर गैस है और एस्थमा है, दोनों का वायु तत्व है, तो तो आप दो। बैलेंस करो, अच्छा। तो बैलेंस करो, बैलेंस करो। कभी भी आप, कभी भी इनिशियली आपको मुद्रा प्रैक्टिस करनी है तो बैलेंस करो, किसी को घटाना या ये मत कीजिए, क्योंकि अभी उसके ऊपर मास्टरी आनी चाहिए। ओके, तो साइड रखिए। साइड में क्या हो जाएगा? जो घटना चाहिए वो घटेगा, जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। ओके, साइड साइड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जो घटना चाहिए वो घटेगा और जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। जो रिक्वायर्ड है वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो साइड डायरेक्शन इज प्रिफरेबल। जब तक आपको श्योर नहीं है किसी चीज को बढ़ाना है और किसी चीज को घटाना है, तब तक क्या करना है? साइड में ही रखना।
हेलो। ओके। सर तो जैसे अपने कॉन्स्टिपेशन में बोला जल और वायु तत्व, तो इसमें बढ़ाना और घटाना कैसे पता चलेगा? जल तत्व कम है और दोनों वायु भी भी कम है। दोनों भी कम है। कम इसको है। अपर अपर। डायरेक्शन में रखा। सर अगर ये कम है या ज्यादा, ये कैसे मतलब पता चलता है? इसको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। वायु तत्वों को पढ़ना पड़ेगा, जल तत्वों को ध्यान करना पड़ेगा। पढ़ाई से नहीं, और ये जानकारी रखनी पड़ेगी आप। यही लूज मोशंस हो जाए तो लूज मोशन दैट मीन्स बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है। लूज मोशंस की मुद्रा नहीं है, पंच तत्वों की मुद्रा। अच्छा। लूज मोशन की मुद्रा में नहीं कह सकता। लूज मोशन के लिए क्या करेंगे आप? होमो फिंगर लेंगे बॉडी, एब्डोमेन के लिए। इसमें पंच तत्वों की हार्मोनी बैलेंस, पंच तत्वों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अभी क्या करो, बढ़ाना घटाना छोड़ दो, साइड में रखो। ओके, क्योंकि अभी अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलो। आज और कुछ किसको पूछना है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में? 2 मिनट, 5 मिनट। सर अगर ये कॉन्स्टिपेशन का आपने बताया ना, तो फिर सुबह में उठने के बाद करना चाहिए कि क्या, उस पे थोड़ा हाँ, बताओ। कॉन्स्टिपेशन का आपने जो बताया ना, तो आवाज नहीं सुबह आ में रहा, आवाज नहीं आ कॉन्स्टिपेशन की रही। जो कॉन्स्टिपेशन की जो मुद्रा बताई, उसमें जरा थोड़ा डिटेल में बताइए। वो बिल्कुल पूछ आवाज रहे कब कब करना चाहिए, सुबह उठ के या कब करना चाहिए पूछ रहे। अच्छा अच्छा, सुबह 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 उठने के बाद तुरंत करना है, तुरंत करना। ओके। सर अगर कॉफ हो, हाँ। जैसे कॉफ करते वक्त, हम अंग्रेजी में फ्लैम बोलते हैं, जो भी निकल रहा है हम्म, बाहर, वो क्या, हम्म। वो क्या तत्व है या वो कैसे? जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन, वहां पे लिखिए जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन कब कब जमा हो जाए। जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन तो वो बढ़ गया है तो उसको बै, कम बैलेंस। करो। अच्छा। जल और पृथ्वी को कम करो। ओके। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, आप वो यूज करना आना चाहिए, लेकिन इसको लेक्चर को क्या करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके। पंचतत्वों के ऊपर मैं पूरा 21 डेज का क्लास ले सकते हैं, पूरा 21 डेज पंचतत्वों के ऊपर। इतना डीप है, खाली पंचतत्वों के ऊपर, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना है। सर ठीक है। अगर हाथों में नमनेस आ रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हैंड्स के लिए आपने बताई कंप्लीट न्यूट्रो बताया आपने इस एरिया हाँ, के लिए, तो कंप्लीट न्यूट्रो विद मिडल फिंगर। पार्शली न्यूट्रो। हाँ, मिडल फिंगर, न्यूट्रोपिक। न्यूट्रो। चलो, एक मेडिटेशन लेते हैं अभी पंच तत्वों का। हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। सबको म्यूट करना है, सबको म्यूट करना है। न्यूटो न्यूटो के में एयर वायु तत्व, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि जल, जल में पृथ्वी। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व। शरीर को ध्यान देना है आपको। आज शरीर को हम ठीक करने जा रहे हैं पंच तत्व के माध्यम से। शरीर को हम ठीक करने जा रहे हैं पंच तत्वों के माध्यम से, पंच तत्वों के माध्यम हेलो सर। से। हाँ बोलो। हाँ जी के बोलो।
पंच तत्वों के माध्यम से। शरीर को बैलेंस करना है पंच तत्वों के माध्यम से। वायु तत्व सीक्वेंस, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिंगर्स को चेंज करना। अब वायु तत्व जिनको नहीं समझ में आ रहा उसको देख सकते हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। एक हाथ में करके दिखाता हूँ। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ओके, उस डायग्राम को देख के कर सकते। आंखें बंद कीजिए और सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है? अभी शरीर के मूल तत्व पंच तत्वों को देखना है। हॅलो सर. अगर हाँ बोलो बोलो आपने। प्रत्येक फिंगरवर किती वेळेसाठी आपण हे फोकस एक एक करायचं आहे? सेकंद, एक 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 सेकंद सेकंड. तक। ओके. ठीक है। हमारे शरीर में कौन से हिस्से जल से है? जो कुछ भी हमारे शरीर में हार्मोन्स है लिक्विड फॉर्म में है, हमारे अश्रु हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, ब्लड हो। ब्लड भी जल तत्व का ही कंपोनेंट। ब्लड जल तत्व का कंपोनेंट है। ब्लड की सब बीमारियों के लिए जल तत्व यूज करेंगे, तकलीफों के लिए। जो कुछ भी सॉलिड पार्ट है यानी बोन्स, मसल, जो कुछ भी घन सॉलिड पार्ट है उसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। जो कुछ भी मूवमेंट होती है हमारे शरीर में वो वायु तत्व की है। पैरालिसिस के लिए वायु तत्व बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट। किसी को पैरालिसिस है तो वायु तत्व यूज करना पड़ेगा, वायु तत्व की मुद्रा करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट। उसके बाद में पाचन के लिए, जो शरीर के पाचन के लिए जरूरी होता है वो अग्नि तत्व इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी तत्व घनता लाता है, आपके शरीर को स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड बनाता है। इस तरह से भी हम उसको बैलेंस कर सकते। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन स्माइल के साथ ऑब्जर्व करना। अपना अपना मेडिटेशन जारी रखना है। जस्ट कंटिन्यू द मेडिटेशन स्माइल के साथ, स्माइल के साथ। जस्ट कंटिन्यू ब्रीथ, कामनेस एंड स्माइल। सांसों की तरफ ध्यान, सांसों के साथ बढ़ती हुई शांति के ऊपर ध्यान। बहुत या झालं. ये शर्वा औषध. स्माइल। पूरा शांत बैठना है आपको, पूरा शांत, आंखें बंद करके अगले 10 मिनट तक खाली शांत बैठ। तो अपने आप पंच तत्व बैलेंस हो जाए। जितना आप स्माइल और कामनेस से देखेंगे उतना वो बैलेंस हो
जस्ट